नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं पूर्णिमा बोहरा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यपाल कल्याण सिंह को पद से हटाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका। जसवंत सिंह बिश्नोई भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त। भाजपा ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की नहीं की घोषणा, जबकि 2 सीटों पर पहले चरण में होने हैं चुनाव। नामांकन प्रक्रिया भी हो गई है शुरू। चुनाव प्रचार में आई तेजी, धार्मिक आयोजनों में वोटर्स को रिझाने का बना रोड मैप। बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले में सीबीआई के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई से किया इनकार। हाईकोर्ट ने सांदी बॉर्डर टाइम्स के खिलाफ पीटीआई द्वारा जारी आदेश के क्रियान्वयन पर लगाई अंतरिम रोक। अभिषेक मनु सिंघवी के आयकर मामले से संबंधित 5 याचिकाओं की सुनवाई 3 मई तक टली। सलमान खान के खिलाफ सरकार की ओर से दायर अपील की सुनवाई टली, अगली सुनवाई 4 जुलाई को। कंकाणी हिरण शिकार मामले में बिश्नोई समाज द्वारा दायर अपील पर नहीं हुई सुनवाई। ट्रांसफर के बावजूद डार्क जोन का हवाला देकर रिलीव नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव व निदेशक को नोटिस किए जारी। इग्नू का 32वां दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित। सीजे प्रदीप नंद्राजो के बॉम्बे हाईकोर्ट ट्रांसफर पर विदाई रेफरेंस हुआ आयोजित। रामनवमी पर्व पर कैलेंडर का हुआ विमोचन। जालोरी गेट चौराहा से नई सड़क चौराहा के बीच यातायात के अधिक दबाव के चलते बदली व्यवस्था। राजमाता कृष्ण कुमारी स्कूल द्वारा सैनिटरी नैपकिन की इकाई का हुआ उद्घाटन। मंडलनाथ के 2 दिवसीय मेले का हुआ शुभारंभ। सखी सहेली ग्रुप का फागोत्सव हुआ आयोजित। लॉयंस क्लब जोधपुर फोर्ट ने मनाया गणगौर उत्सव। माउंट आबू नगर पालिका कर्मचारियों की लापरवाही के चलते हुआ भारी नुकसान। अब समाचार विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अरे सुनो, आज तो पकौड़े बना दो। ओके जी। नहीं भाभी, आज तो गट्टे की सब्जी हो जाए। अरे बहू, आज सब छोड़, कढ़ी बना ले। ठीक है पिताजी, ये तो हमारे घर की रोज की प्रॉब्लम है। क्या करें, नमस्ते बेसन है ही इतना अच्छा, खाने में लाजवाब, स्वाद में बेमिसाल। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह को राज्यपाल पद से हटाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में आज याचिका दायर की गई है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बयान को लेकर आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए गंभीर रूप से लेते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संज्ञान लेने के लिए चिट्ठी लिखी है। वहीं राजस्थान हाई कोर्ट में अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने दायर याचिका में बताया कि राज्यपाल कल्याण सिंह मौजूद पद पर नियुक्ति से पहले भाजपा के सदस्य रहे हैं। राज्यपाल नियुक्त होने पर कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का सदस्य नहीं रह सकता और न ही किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष ले सकता है। कल्याण सिंह के राज्यपाल रहते हुए दिया गया यह बयान संविधान की भावना के खिलाफ है, इसलिए उन्हें तुरंत पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। याचिका में बताया कि चुनाव आयोग ने भी उनके बयान को आचार संहिता का उल्लंघन माना है। गौरतलब है कि एडवोकेट भंडारी ने राज्यपाल के प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में बोलने के मामले को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और उनकी बर्खास्तगी की मांग की थी। जसवंत सिंह बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि बिश्नोई पार्टी की अनदेखी के चलते लंबे समय से नाराज थे। ऐसे में पार्टी ने उन्हें मनाने के लिए उपाध्यक्ष का पद दिया है। लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश की 13 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया कल मंगलवार से शुरू हो गई थी, लेकिन भाजपा बाकी बची 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा आज बुधवार तक नहीं कर पाई। इन 6 में से 2 सीटों पर चुनाव प्रथम चरण में ही होना है और नामांकन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इशारा किया था कि 2 दिन में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन 3 दिन निकल गए, प्रत्याशी घोषित नहीं हो सके। लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस व बीजेपी के प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। इधर चुनाव से पहले आने वाले 30 त्योहारों में वोटर्स को रिझाने के लिए भी रोड मैप तैयार हो चुका है। रामनवमी, चेटीचंड व आखा तीज आदि त्योहारों पर राजनीतिक दल जातीय समीकरण बिठाने की जुगत कर रहे हैं। बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले में सीबीआई के प्रार्थना पत्र पर लगातार तीसरे दिन तीसरी पीठ भी एक्सेप्शन करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया।
बुधवार को सीबीआई की रिवीजन याचिका की सुनवाई डॉक्टर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अदालत में थी, लेकिन जस्टिस भाटी की अदालत ने भी सुनवाई से इनकार किया और याचिका को सुनवाई के लिए अन्य बेंच को भेज दिया गया। SC/ST कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने रिवीजन याचिका दायर की है। इससे पहले याचिका को सोमवार को जस्टिस मनोज गर्ग की पीठ में व मंगलवार को जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ में पेश किया गया था। याचिका में सीबीआई ने अंबर बी कौर की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए जाने की अनुमति पर गुहार लगाई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गंगानगर के अखबार सांध्य बॉर्डर टाइम्स के खिलाफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से 15 फरवरी 2019 को जारी आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाते हुए काउंसिल सहित शिकायतकर्ता बंशीधर जिंदल को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है। यह आदेश डॉक्टर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने याचिकाकर्ता एडिटर सांध्य बॉर्डर टाइम्स की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए दिए। याचिकाकर्ता रवि चमड़िया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि भंसाली व धनेश सारस्वत ने पैरवी की। अभिषेक मनु सिंघवी की आयकर मामले से संबंधित 5 याचिकाओं की सुनवाई 3 मई तक टल गई है। इसके साथ ही इन मामलों में आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस के क्रियान्वयन पर लगाई हुई रोक भी जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान सिंघवी की ओर से अधिवक्ता रमित मेहता व आयकर विभाग की ओर से अधिवक्ता के बिस्सा मौजूद रहे। आगे समाचार और भी, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। बहू, हमारे जमाने में तो हम खुद चुन चुन कर गेहूं लाते थे और साफ करके पिसवाते थे। आज के जमाने में ऐसी शुद्धता कहाँ। आजकल की बहुओं को देखो, पैकेट खोलो और आटा तैयार। मम्मी जी, वही पुराने जमाने की शुद्धता अब नए जमाने में श्री मुकुट शुद्ध चक्की आटे में मिलती है, जिसमें गेहूं को 5 चरणों में साफ करके बनाया जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर है एकदम खरा। श्री मुकुट आटा, मैदा, सूजी, दलिया व नमक, जो है हर गृहिणी की पहली पसंद। सलमान खान के खिलाफ सरकार की ओर से अवैध हत्या के मामले में बरी करने पर दायर की गई अपील पर आज बुधवार को डीजी चंद्र कुमार सोनगरा की कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। सीजेएम कोर्ट द्वारा सलमान खान को बरी किया गया था। अब इस मामले में 4 जुलाई को सुनवाई होगी। बहुचर्चित कांगाड़ी हिरण शिकार मामले में अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व दुष्यंत सिंह को बरी करने के मामले में बिश्नोई समाज की ओर से इसके खिलाफ दायर अपील में आज बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर ग्रामीण में सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले में 4 जुलाई को सुनवाई होगी। बाड़मेर जिले में पदस्थापित महिला स्वास्थ्यकर्ता को ट्रांसफर के बावजूद डार्क जोन का हवाला देकर रिलीव नहीं करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण भंसाली ने सुनवाई में स्वास्थ्य विभाग के सचिव, निदेशक आदि को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया और याचिकाकर्ता सुनीता मीना को रिलीव करने के आदेश दिए। इस मामले में अधिवक्ता खेत सिंह राजप्रीत व ऋतुराज सिंह भाटी ने पैरवी की। पदस्थापित एएनएम सुनीता मीना ने रिट याचिका दायर करके जो उसके ट्रांसफर ऑर्डर है उसमें एक शर्त लगाई गई थी कि चूंकि वो बाड़मेर जिले में कार्यरत है इसलिए उसको स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस आदेश को उसने चुनौती दी है और उसमें ये कहा गया है कि चूँकि विभाग जो अन्य कैंडिडेट है इनके साथ जो नियुक्ति हुए थे उनको समय समय पर अलग से स्थानांतरित करके उनको लाभ दिया जा रहा है, जबकि उसको गलत रूप से पदस्थापन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 32वां दीक्षांत समारोह इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष में स्थापित 56 क्षेत्रीय केंद्रों पर आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन महिला पीजी महाविद्यालय सभागार में किया गया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर भागीरथ सिंह, कुलपति महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, कुलपति अतिरिक्त प्रभार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कुलपति अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर ने शिरकत की। सीजे प्रदीप नंद्राजोग के राजस्थान हाईकोर्ट से बॉम्बे हाईकोर्ट ट्रांसफर हो जाने पर बुधवार शाम मुख्य न्यायाधीश कक्ष में विदाई रेफरेंस आयोजित किया गया। सीजे नंद्राजोग ने 2 साल तक राजस्थान हाईकोर्ट में बिताए अपने कार्यकाल के दौरान हुए अनुभव को शेयर करते हुए अपने साथी न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता महेंद्र सिंघवी, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन चिरंजीलाल सैनी, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत जोशी व लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जोशी ने संबोधित किया। रेफरेंस के बाद में हाई टी आयोजित की गई। इसके बाद पुलिस के सलामी गार्ड ने सीजे को गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदा किया।
श्री रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से भारतीय नूतन वर्ष के कैलेंडर का विमोचन आज बुधवार को प्रतापनगर भारत माता मंदिर स्थित विहिप कार्यालय में किया गया। जय श्री राम। ये शोभा यात्रा का रामनवमी महोत्सव शोभा यात्रा का कैलेंडर विमोचन आज किया गया। जो शोभा यात्रा 13 अप्रैल 2019 को निकलेगी। रामनवमी की जो घंटाघर सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ होकर आडा बाजार, कटला बाजार, जालोरी गेट होते हुए सत्संग भवन पहुंचेगी, जो शाम को 5-6 बज जाएंगे। मोहनपुरा ओवरब्रिज पर मरम्मत कार्य होने के कारण आज बुधवार से यातायात की विशेष व्यवस्था करते हुए बदलाव किया गया है। जालोरी गेट चौराहा से नई सड़क चौराहा के बीच यातायात के अधिक दबाव को देखते हुए ये नई व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था का पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बुधवार को सुबह जायजा लिया। नई सड़क चौराहा से जालोरी गेट की तरफ जाने वाले यातायात को पूरी तिराहा, रेलवे स्टेशन RR तिराहा, ओलंपिक तिराहा होते हुए जालोरी गेट की तरफ डाइवर्ट किया गया है। पूरी तिराहा से RR तिराहा जाने वाली सड़क पर समस्त प्रकार का यातायात बंद कर दिया गया है। इस तरह जालोरी गेट चौराहा से स्टेशन की ओर जाने वाले यातायात को जालोरी गेट चौराहे से ओलंपिक तिराहा होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ किया गया है। पालड़ी गांव स्थित मंडलनाथ महादेव मंदिर में 2 दिवसीय मेला आज बुधवार को शुरू हुआ। आज सुबह 101 रुद्री पाठ द्वारा महारुद्राभिषेक पंचकर्म पूजा की गई। इसके साथ ही विभिन्न भजन मंडलियां व गायक कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां भी दी। गुरुवार को दूसरे दिन महाआरती के बाद सामूहिक प्रसादी का आयोजन सुबह 10 से रात 8 बजे तक किया जाएगा। महाराजा हनुमंत सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट व राजमाता कृष्ण कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल के संयुक्त प्रयासों से शक्ति प्रोजेक्ट के तहत अल्प सुविधा प्राप्त महिलाओं के लिए हमारा प्रयास परियोजना का आज बुधवार को रायका बाग हनुमंत विहार परिसर में शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि गायत्री राजे ने किया। सखी सहेली ग्रुप की ओर से फागोत्सव का आयोजन हुआ। इस आयोजन में महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। लॉयंस क्लब जोधपुर फोर्ट की ओर से गणगौर उत्सव रेजिडेंसी रोड स्थित एक होटल में हुआ। बेस्ट गुडला, बेस्ट इसर और बेस्ट गणगौर बनकर आई महिलाओं का सम्मान किया गया और साथ ही बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। जोधपुर फोर्ट की ये विवाह उत्सव और गणगौर उत्सव का हम प्रदर्शनी लगाते हैं। मेन ये प्रदर्शनी का हमारा मेन लक्ष्य है कि महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देना और उनको एक महिला सशक्तिकरण के लिए, रोजगार के लिए उत्साहित करना। आगे समाचार माउंट आबू से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सुनिए, ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? बेहतरीन पोहे बना लो। ओके, और लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? बेहतरीन पोहे। अच्छा जी, और डिनर में? अब जब बेहतरीन ही है तो पोहे ही बना लो। आप भी ना। बेहतरीन पोहा, टेस्ट भी हेल्थ भी। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में बीती रात को रोटरी चौराहे के पास एक दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। घटना की सूचना नगर पालिका को देने पर फायर ब्रिगेड मौके पर तो पहुंची, लेकिन आग बुझाने का प्रयास नहीं किया। इस पर आसपास खड़ी आक्रोशित भीड़ फायर ब्रिगेड कर्मचारियों से उलझ गई। इसके चलते आग ने विकराल रूप ले लिया और लाखों का नुकसान हो गया। आज के समाचार में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।